हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस एक्सेल। ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है। इसके बाद मैं और पार्ट्स अपलोड करूंगा। ये सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह सिखाऊंगा एक्सेल का, है ना। इसमें हम सबसे पहले टोटल निकालना देखेंगे। अगर आपको इसमें टोटल निकालना है तो इसके लिए एक ट्रिक भी है और एक फार्मूला और फंक्शन भी है ना। तो चलिए सबसे पहले ना एक ट्रिक से निकालते हैं। इसके लिए इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी का, ऐसे ही प्लस करके सेकंड वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे ही थर्ड वाला, ऐसे कम से कम सबको प्लस करके सभी जितने भी सब्जेक्ट है सब सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फिर वापस प्लस करेंगे और लास्ट वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इससे इजीली आपका टोटल निकल जाता है। इसी अगर आपको सेकंड वाला निकालना है तो वही सेम इज इक्वल्स टू फिर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर सेकंड वाला सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर थर्ड वाला सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर फोर्थ वाला सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर फिफ्थ वाला सब्जेक्ट। फिर जैसे आप पूरे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। इससे आप इजीली टोटल निकाल सकते हो। और अगर ऐसे ही सेम सबका निकालना तो सिर्फ इसको सेलेक्ट करके नीचे से ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए सभी का निकल जाता है ना। इससे आप इजीली पूरा टोटल निकाल सकते हो सभी सब्जेक्ट का। ये एक्सेल की ट्रिक थी। तो चलिए अभी एक्सेल के फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आपको एक्सेल के फॉर्मूले से निकालना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल्स टू सम, फिर टैब प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट से लेकर तो लास्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो आ जाता है ना। सेम इधर निकाल लेते हैं। बस सम प्रेस करना है, टैप करना है, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने जितने भी है। जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे एंटर करोगे तो ये सभी का टोटल आ जाता है। ऐसे अगर सबका निकालना है बस सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे इसको नीचे तो ये सबका निकल जाता है टोटल, है ना। ऐसे अगर आपको एवरेज निकालना है इन सब का तो इज इक्वल्स टू एवरेज फार्मूला लगाएंगे, फिर टैब से ब्रैकेट ओपन हो जाता है। फिर जितने सब्जेक्ट है सभी सेलेक्ट करने हैं, फिर सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा, मतलब एवरेज बता देगा कि कितने एवरेज मिले। फिर सेम इधर वैसे ही निकाल लेते हैं। बस एवरेज फार्मूला लगाना है और जितने भी सब्जेक्ट है सभी सेलेक्ट करके बस एंटर प्रेस करना है तो सभी का आ जाएगा। ऐसे अगर एक फार्मूला सब पे लगाना है बस पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो पूरा सभी सब्जेक्ट निकल जाएंगे ना। ऐसे अगर आपको देखना हो किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर मिले तो यहाँ पर इस फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू मीन, है ना। मीन, फिर टैब, फिर जितने सब्जेक्ट है सभी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप पूरे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर बता देगा, एंटर करेंगे तो बता देंगे किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर मिले, है ना। फिर यही फॉर्मूला अगर सब पे लगाना है तो बस सेलेक्ट करके पूरे कॉलम को नीचे ड्रैग कर सकते हैं आप, नहीं तो बस सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सब पे ये फॉर्मूला लग जाता है ना। फिर ऐसे अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, देखना हो कि सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में मिले तो यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू मैक्स, फिर टैब, फिर जितने सब्जेक्ट है सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद बस एंटर प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिले। ऐसे अगर सबको निकालना है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सभी कॉलम सबको सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा ना। ऐसे ही सेम काउंट फार्मूला लगा लेते हैं ताकि काउंट कर सके कितने सब्जेक्ट है। बस इज इक्वल्स टू काउंट लगाना है, फिर जितने सब्जेक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे एंटर करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट काउंट कर देगा कि कितने सब्जेक्ट है। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है तो आ गए यहाँ पर। ऐसे ही सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे या फिर सेलेक्ट करके सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक ही फार्मूला सब पे लग जाता है ना। ये सभी तो अभी आपने फार्मूला लगा के निकाले। अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट तरीके से निकालना है 2 मिनट के अंदर या 2 सेकंड के अंदर तो यहाँ पर अभी शॉर्टकट लगा के निकालेंगे सभी को ना। तो यहाँ पर सभी पूरे डाटा को हटा देंगे और यहाँ पर अभी शॉर्टकट यूज़ करके देखेंगे। अगर आपको सम निकालना है तो इसके लिए प्रेस करेंगे अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, अल्ट एच फिर यू फिर एस प्रेस करेंगे तो ये सम का फार्मूला आ जाता है। बस इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सभी आ जाते हैं ना। फिर एक ही फार्मूला सभी पे कॉपी करना है तो सेलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक ही फार्मूला सभी पे लग जाता है। इससे आप इजीली पूरा निकाल सकते हो। फिर ऐसे अगर आपको एवरेज निकालना है तो यहाँ पर जाएंगे अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, फिर वापस यू सेम ही, बस एस की जगह ए प्रेस करेंगे तो ये एवरेज का आ जाता है। बस इसमें ना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सब्जेक्ट आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सेकंड वाले का निकाल लेते हैं। बस अल्ट एच यू और ए प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आ जाता है। बस इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं एरो की से। यहाँ पर एरो की से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के राइट एरो से ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, फिर एंटर प्रेस किया है तो ये आ जाता है ना। इसे अगर पूरे कॉलम का निकालना है तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक ही फार्मूला सभी पे लग जाता है ना। इसे अगर आपको मीन निकालना है तो अल्ट एच यू, बस एक ही जगह आई लगा टाइप कर देंगे, फिर तो ये देखिए फार्मूला आ जाता है। बस ये सेलेक्ट कर लेता है। बस इसमें एरो की से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, आ जाता है ना। इसे हम इसका निकाल लेंगे अल्ट एच यू
और आई प्रेस करेंगे ये आ जाता है। बस इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं एरो कीज़ की हेल्प से आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए आ गया। फिर ऐसे ही सब पे लगाना है, बस सेलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ये देखिए बहुत इजीली आ जाएगा। ऐसे अगर मैक्स निकला तो अल्ट एच यू और एम प्रेस करेंगे तो मैक्स आ जाता है ना। बस इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये एरो कीज़ की हेल्प से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। बस ऐसे सेम सेकंड वाला निकाल लेते हैं, अल्ट एच यू और एम प्रेस करके बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बस एंटर प्रेस करेंगे आ जाता है। ऐसे अगर पूरे फार्मूला को कॉपी करना है पूरे कॉलम्स पे तो बस कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक ही फार्मूला सभी पे लग जाता है। ऐसे अगर आपको काउंट निकालना है तो यहाँ पर अल्ट एच यू बस एक ही जगह ये सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए सी से क्या होता है काउंट होता है ना, तो यहाँ पर ये काउंट आ जाता है। बस अल्ट एच यू और सी प्रेस करेंगे तो काउंट वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लेता है ईजिली। बस इसमें फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, शिफ्ट दबा के राइट एरो फिर एंटर करेंगे, ये देखिए आ जाता है। फिर ऐसे सब पे लगाना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए इजीली सबका निकल जाएगा ना। इन सभी शॉर्टकट से आप इजीली पूरा वर्क 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल में मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वगैरह निकालना सिखाया था, फंक्शन से भी और शॉर्टकट किसी भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ़ फार्मूला दिखाऊंगा। इफ़ फार्मूला और इफ़ के साथ एंड फार्मूला कैसे लगाते हैं वो सिखाऊंगा, और इसका यूज़ करके हम आज निकालेंगे पास और फेल। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का अगर आपको पास और फेल का रिजल्ट निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ। वैसे तो इफ़ वाला फार्मूला बहुत इजी होता है, इसको आप आपके हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हो। जहाँ पर आपको कंडीशन वगैरह देके अगर कुछ रिजल्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने अपना डाटा निकाल लिया है। देखिए सबसे पहले ना सिर्फ सिंगल इफ़ का यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए ये देखिए पहले ना इधर एक कॉलम बना लेते हैं रिज़ल्ट का। यहाँ पर अपन रिज़ल्ट निकाल लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर रिज़ल्ट डाल दिया। अभी तो पहले इफ़ फार्मूला देख लेंगे। यहाँ पर नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इफ़ फार्मूले का यूज़ कर लेंगे ना। यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का निकाल के देखते हैं पास और फेल है ना। पहले यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट के नंबर डाल लेते हैं। फिर यहाँ पर इफ़ फार्मूला लगा के निकालेंगे पास और फेल है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ़ फार्मूला, इफ़ फिर टैब, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट है वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जितने पे आपको पासिंग रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर 35 पे रखी है। फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में पास, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में फेल टाइप करके डबल इन्वर्टेड क्लोज एंटर करेंगे, ये आ जाएगा ना। अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करोगे और 35 से नीचे कोई भी नंबर दोगे तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा, और जैसे 35 से ऊपर नंबर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा ना। ये देखिए जैसे मैंने 34.5 भी किया तो फेल लिखा हुआ आएगा, और 35 से ऊपर नंबर कोई भी दिया एंटर किया, ये देखिए पास लिखा हुआ आ जाएगा। इसी आप इस फॉर्मूले का कहीं पर भी कर सकते हैं ना। तो चलिए और एक बार इसको लगा के देखते हैं। इज इक्वल्स टू फिर टैब, फिर सब्जेक्ट, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, फिर जितने भी आपको पासिंग रखने हैं जैसे 35 रखे, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में ट्रू वैल्यू में पास टाइप कर देंगे, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में फेल टाइप करके एंटर करेंगे, ये देखिए फेल आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर जैसे आप इधर नंबर चेंज करोगे, जैसे 35 से ऊपर कोई भी नंबर दोगे एंटर करेंगे, ये देखिए पास लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे आप इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूले का है ना। ये तो भी आपने एक ही सब्जेक्ट का निकालना है। ऐसे अगर आपको सभी सब्जेक्ट का निकालना है तो यहाँ पर आपको इफ़ के साथ एंड फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इफ़, फिर टैब, फिर एंड, फिर वापस टैब, फिर ये देखिए यहाँ पर और बहुत सारी कंडीशन आ जाएंगी। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा, ऐसे करके थर्ड सब्जेक्ट, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल वाला, फिर ये देखिए फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा साइंस वाला सब्जेक्ट नेक्स्ट वाला, फिर वही सेम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, ये शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में पास टाइप कर देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड फेल टाइप करेंगे और डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और एक बार तो ये आ जाएंगे ना।
फिर इनमें से अगर किसी को भी आप 35 से नीचे नंबर दोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे ना। फिर अगर 35 से ऊपर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये फॉर्मूले का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं ना। ये देखिए, जैसे यहाँ पर 35 से ऊपर दिया तो पास आएगा, 35 से नीचे दिया तो फेल लिखा हुआ आएगा ना। तो इसे सेकंड वाला निकाल लेते हैं। वही सेम इज इक्वल्स टू इफ़, फिर टैब, फिर एंड, फिर टैब, फिर यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा, फिर सेकेंड सब्जेक्ट की एरो की से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वापस 35, फिर कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के वापस एरो की से ये थर्ड वाले सब्जेक्ट पे जाएंगे, फिर सेम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर कॉमा, फिर फोर्थ सब्जेक्ट, यही एरो की से जा सकता है, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वापस 35, पूरा सेम ही है, फिर कॉमा, फिर लास्ट वाला सब्जेक्ट, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करना है। ये देखिए गलती से शायद आ गया, ओके करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये इसको ना शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है। फिर इसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड में पास टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में फेल टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आ जाता है। अगर आपको सभी का निकालना है तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे ये एरो की से। जैसे आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सभी का निकल जाएगा, है ना। इससे आप एक ही फॉर्मूला सभी पे लगा सकते हैं कंट्रोल डी से। ये इफ़ का फॉर्मूला, इसका यूज़ आप आपके हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं ना। आज की वीडियो में हमने देखा इफ़ का यूज़ करके पास फेल कैसे निकालते। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ का यूज़ करके ग्रेड निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करके ग्रेड कैसे निकालते हैं। मतलब अगर आपको किसी को ए या बी या सी कोई भी ग्रेड देना हो, तो अगर उसको नंबर के हिसाब से अगर आपको ग्रेड देना है तो इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे आप लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक्सेल की वो फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये वही डाटा है जो भी पहले किया था अपन ने ना, इसमें पास फेल निकाला था इफ़ का यूज़ करके। ऐसे अभी ग्रेड निकालेंगे ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं ग्रेड, फिर एंटर कर देंगे। हम देखिए, फिर यहाँ पर ना फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ़ फार्मूला लगाएंगे। इफ़ फार्मूला का यूज़ करके आप ये जो एवरेज है ना, एवरेज मतलब जो अपना परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से अगर आपको ग्रेड देना है, इसकी उससे आप इसको ग्रेड दे सकते हैं ना। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। इस यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ़, फिर टैब, फिर इसमें जो एवरेज वाला सेल है ना वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर राइट एरो की से, लेफ्ट वाले एरो की से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये एवरेज। फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यहाँ पर डाल देंगे 90, मतलब 90 से ऊपर जिसको भी नंबर मिलेंगे उसको मिल जाएगा ए ग्रेड मिल जाएगा ना। फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड क्लोज करके फिर कॉमा, फिर वापस यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगा देंगे, फिर टैब प्रेस के करके वापस एवरेज वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे ये एरो की से। फिर जैसे आपने सेलेक्ट किया फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 कर देंगे, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर बी ग्रेड दे देते ना, बी डबल इन्वर्टेड में, फिर कॉमा, फिर वापस इफ, फिर वापस टैब, फिर वापस एवरेज वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यहाँ पर 70 कर देते हैं, फिर कॉमा, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड में सी ग्रेड दे देते हैं, फिर कॉमा, फिर वापस इफ फार्मूला, फिर वापस टैब, फिर वापस एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यहाँ पर 60 कर लेते हैं ना। मीन्स 60 से नीचे जितने भी जिसको भी नंबर मिलेंगे उसको डी ग्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर 60 टाइप कर देते हैं, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर कॉमा करके डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर डी टाइप कर देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा, फिर वापस इफ़, फिर टैब, फिर वापस एवरेज सेलेक्ट करेंगे, एवरेज वाला कॉलम, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35 कर लेते हैं ना, ताकि 35 से नंबर जिसको भी कम मिले उसको ई ग्रेड आ जाए ना। फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर ई टाइप करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर एफ टाइप कर देंगे और इस डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। मतलब इससे क्या होगा, जितने भी आपका एवरेज है, मतलब जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से ग्रेड आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर परसेंटेज को बढ़ा दोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जैसे सब में 99 कर देते हैं, या फिर किसी भी नंबर को चेंज कर देते हैं। जैसे आप चेंज करोगे ये देखिए उसके हिसाब से ग्रेड चेंज हो जाएगा।
जितने आप परसेंटेज दोगे उसके हिसाब से ग्रेड आ जाएगा ना। जैसे आप पर 95 हुए तो ये देखिए ऑटोमेटिक आप पर ए ग्रेड आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं ना। ऐसे ही बिल्कुल पूरा सेम फॉर्मूला रहेगा, जैसे आपने ऊपर लगाया वैसे सेम नीचे लगाएंगे। वैसे इज इक्वल्स टू इफ़, फिर टैब, फिर वही एवरेज वाला सेल सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में ए ग्रेड, फिर कॉमा वापस इफ, फिर वापस टैब, फिर वापस एवरेज वाला कॉलम, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर 80 कर देते हैं, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर बी ग्रेड दे देते ताकि 80 से नीचे जितने भी नंबर आए उसको बी ग्रेड मिले, फिर कॉमा इफ, फिर वापस टैब, फिर वापस एवरेज वाला कॉलम, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 कर देते हैं, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर सी ग्रेड कर देते हैं ना, ताकि 70 से ऊपर जितने जिसको भी नंबर मिले उसको सी ग्रेड आए, फिर कॉमा वापस इफ़, फिर वापस टैब, फिर वापस एवरेज वाला कॉलम, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर दे देते 60, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर डी ग्रेड दे देते ताकि 60 से कम नंबर जिसको मिले वहाँ पर इसको डी ग्रेड आ जाए ना, फिर कॉमा वापस टैब, फिर वापस एवरेज वाला कॉलम, फिर वापस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दे देते हैं यहाँ पर 35 कर देते हैं, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में यहाँ पर ई ग्रेड कर देते ताकि 35 से नंबर जिसको भी कम मिले उसको ई आ जाए, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में एफ कर देते ताकि 35 से भी नीचे जिसको नंबर आए उसका एफ आ जाए ना। ऐसे अगर एक फॉर्मूला सभी पे लगाना है अगर आपको, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+D प्रेस करेंगे। जैसे आप Ctrl+D प्रेस करोगे तो पूरा कॉलम को ये फॉर्मूला लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म बना के एंट्री कैसे करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कभी भी आपको कोई एंट्री करना है तो बार बार अगर एंट्री करते हैं तो उसके लिए आप एक फॉर्म बना के अगर एंट्री करोगे तो बहुत अच्छे से डाटा एंट्री आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एक्सेल की शीट बनाई है डाटा एंट्री के लिए। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें पूरी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी यहाँ पर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आप अगर डाटा एंट्री अगर आपको करनी है तो देखिए इन सबको पहले हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर Alt+D और O प्रेस करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्म जैसा बन जाएगा जिसमें आप इजीली एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर आ गया है, सीरियल नंबर का कॉलम, तो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 1 टाइप कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, फिर इसके अंदर आप 1 टाइप करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लास डाल सकते हो आप, फिर वापस टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर आप स्टूडेंट का नेम डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नेम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर डाल दिया महेश, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर फादर नेम में अगर आपको जो भी डालना है जैसे यहाँ पर डाल देते हैं फादर नेम, फिर टैप करके मदर नेम डालेंगे, फिर वापस टैप प्रेस करेंगे तो फिर डेट ऑफ बर्थ आएंगे, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर वापस टैप प्रेस करके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। फिर जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे सिर्फ आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो वही सेम एंट्री पूरी इधर आ जाएंगी। सेम यहाँ पर सेकंड एंट्री टाइप कर लेते हैं, ऐसे ही सेम स्टूडेंट नेम, फिर नेक्स्ट फादर नेम। बस आपको इससे आप इजीली एंट्री कर सकते हो। जैसे फादर नेम डाल लिया, फिर इसके बाद मदर नेम, जैसे यहाँ पर मदर नेम में कुछ भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे मीना ठाकुर डाल देते हैं या सिर्फ मीना डाल देते हैं। फिर इसे इधर सेम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और फिर इसके बाद टैप प्रेस करके कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। ये देखिए जैसे आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला फिर एंटर प्रेस किया तो ये एंट्री पूरी उधर आ जाएगी सेम। इससे आप इजीली डाटा एंट्री कर सकते हैं। इस डाटा एंट्री के फॉर्म का अगर आपको शॉर्टकट ऐड करना है तो आप इसका शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी में नहीं मिलता नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इस कोने पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मोर कमांड, फिर इसमें अगर आप जाओगे तो इधर मिलेगा आपको ऑल कमांड। यहाँ पर ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल बार को थोड़ा नीचे करके यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा फॉर्म। जिसे आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। देखिए इसमें F से फाइंड करते हैं, जैसे आपको इधर मिल जाएगा फॉर्म करके। जैसे ही मिल गया फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट ऐड हो जाएगा ना, और ओके कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए फॉर्म करके ना। ये देखिए इस पर क्लिक किया, ये आ जाएंगी पूरी एंट्री सेम है ना। ऐसा फॉर्म बना के इजीली एंट्री कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको प्रीवियस एंट्री देखनी है या फिर कोई एंट्री, ये देखिए जैसे प्रीवियस एंट्री है, इसमें से अगर आपको कोई नाम वगैरह चेंज करना है
इसे आप नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये नाम चेंज कर दिया, मनोज एंटर किया, ये देखिए एंट्री वहाँ पर आ जाएंगी सेम, है ना। इसे आप अगर आपको पुरानी एंट्री फाइंड करनी है या फिर इसको डिलीट वगैरह करनी है या न्यू एंट्री करनी है, इसके थ्रू आप इजीली डाटा एंट्री कर सकते हो ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगे कि फ़ोटो कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, वो भी कमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने एक्सेल के अंदर ये 3 नाम लिख लिए। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको फ़ोटो इंसर्ट करना, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट कमेंट पे, इंसर्ट कमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएंगे। इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे जितने आपको फ़ोटो की साइज़ रखनी है। फिर यहाँ पर इधर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कमेंट का। फॉर्मेट कमेंट के अंदर आपको इधर मिलेगा ऑप्शन कलर और लाइंस का। कलर लाइंस में अगर आप जाओगे, इधर जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर के नीचे सबसे मिलेगा फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट्स के अंदर आपको इधर मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इधर मिलेगा सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन। यहाँ से आपको जो पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मोदी जी की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेव करके रखे पहले से हमने, इस पर बस क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गए। फिर ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, ये देखिए पिक्चर आ जाएंगे। फिर ऐसे जैसे आप इधर कर्सर ले जाके रखोगे मोदी जी वाले नेम पे, तो यहाँ पर पिक्चर आ जाएंगे। ऐसे आप इजीली यहाँ पर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। बस राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन। कमेंट इंसर्ट कर लेंगे, फिर कमेंट को बड़ा कर लेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कमेंट का। फॉर्मेट कमेंट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर फॉर्मेट कमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, इसमें मिलेगा आपको कलर्स एंड लाइन। कलर्स लाइन्स में इधर कलर्स पे जाएंगे आप, तो इधर मिलेगा फिल इफेक्ट्स का ऑप्शन। फिल इफेक्ट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिक्चर्स का ऑप्शन सबसे लास्ट में। फिर पिक्चर पे आप जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट पिक्चर का। फिर यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ रतन टाटा जी की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, ओके किया। जैसे आप ओके करोगे, ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी ना। ऐसे ही नेक्स्ट वाले लगा लेते हैं। बस यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर ना टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इसको सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इसको बड़ा कर लिया। फिर राइट क्लिक करेंगे, जब ये प्लस का आइकॉन रहता है ना, तभी राइट क्लिक करना पड़ता है, तो भी आता है ना। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कमेंट का। फिर यहाँ पर वही सेम कलर्स पे जाएंगे, यहाँ पर कलर पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कलर्स के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल इफेक्ट्स का। फिल इफेक्ट्स के अंदर आप जाओगे, इधर मिलेगा पिक्चर का। पिक्चर में अगर आप जाओगे, यहाँ पर मिलेगा आपको सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन। फिर सेलेक्ट पिक्चर पे आप जाके आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, जैसे ओके करोगे, ये देखिए यहाँ पर आपकी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। बस यहाँ पर आपको कर्सर ले जाके रखना पड़ेगा। बस कर्सर जैसे आप इधर रखोगे, यहाँ पर आपको इमेजेस आ जाएंगी जैसे आपने लगाई उसके हिसाब से ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वीलुकअप। वीलुकअप पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वीलुकअप कब यूज़ करते हो, किस डाटा में इसको यूज़ करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाके अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। ये देखिए अपन पहले से मैंने आपसे एक फाइल बना के रखी है वीलुकअप के लिए। ये देखिए डाटा बना के रखा है, इस पर आप वीलुकअप लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये ना वर्टिकल डाटा, इसलिए यहाँ पर वीलुकअप लगाएंगे, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो एच लुकअप लगाते ना। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है ना, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, इधर बाजू में। ये देखिए Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आईडी से निकालना है ना पूरी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कोई भी एक आईडी डाल देंगे। जैसे यहाँ पर ये 101 वाली आईडी यहाँ पर डाल देंगे, Ctrl+V करके लिख के। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पर पूरे जो टेबल है इसको बॉर्डर दे देंगे। पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको बॉर्डर दे देंगे ना। ये देखिए आ गई ऐसे बॉर्डर्स। फिर देखिए यहाँ पर आईडी डालिए। यहाँ पर आईडी डालने के बाद आप यहाँ पर जो आईडी डालोगे उसके हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर नेम, फिर डिपार्टमेंट और सैलरी यहाँ पर बता देंगे। जो आप आईडी डालोगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि उसको सैलरी कितनी मिलेंगी, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। यहाँ पर इससे आप वीलुकअप से निकाल सकते हो। तो चलिए इसको देखते ट्राई करके। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे = वीलुकअप। ये देखिए वीलुकअप आ जाएगा। फिर टैब प्रेस करेंगे, इससे सेलेक्ट हो जाता है पूरा, है ना। ये देखिए आ जाएगा लुकअप, फिर टैब। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में सबसे पहले जिससे आपको निकालना है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आईडी से निकालना है। ये सेलेक्ट किया, ये देखिए आगे आईडी, फिर कॉमा। यहाँ पर आता है टेबल एरे। टेबल एरे में ये जो पूरा टेबल है इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट की से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा।
फिर पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इधर आ जाएगा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स के अंदर ये आंसर किस कॉलम में वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम के अंदर है ना। नेम का निकालना, नेम सेकंड कॉलम में था, पर 2 टाइप करेंगे, फिर कॉमा। अगर आपको एग्जैक्ट सेम आंसर चाहिए, सही आंसर चाहिए, तो 0 टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये सही आंसर आ जाएगा ना। ये देखिए 0 टाइप के एंटर किया, ये देखिए आ गया सही आंसर है ना। मीन्स यहाँ पर 105 आईडी में क्या नाम डाला हुआ था, वैष्णवी देवरे डाला हुआ था, तो देखिए यहाँ पर वैष्णवी देवरे आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे आईडी चेंज करोगे, जैसे यहाँ पर आप अगर कोई दूसरी आईडी डालोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर 106 डालूंगा, तो यहाँ पर जैसे आप 106 डालोगे, ये देखिए आ गया यहाँ पर प्रेरणा बोयटे करके, ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर जो आप आईडी डालोगे उसके हिसाब से नेम आ जाएगा। ऐसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बस यहाँ पर आईडी डाल के, है ना। जैसे यहाँ पर 101 करेंगे, जैसे 101 डाला, ये देखिए आ गया यहाँ पर अर्नव कोठार करके, ये देखिए। जैसे आप इन सब का निकाल सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू वी लुकअप, फिर वही सेम टैब प्रेस करेंगे तो आ जाता है ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, इसके बाद टेबल एरिया में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में जिस कॉलम में आंसर होता है ना, वो कॉलम का कॉलम नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाले कॉलम के अंदर है डिपार्टमेंट, तो 3 टाइप करेंगे, फिर कॉमा, इसके बाद 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 टाइप के, ये देखिए आगे डिपार्टमेंट। ये देखिए आ गया यहाँ पर, मतलब ये अर्नव है ना, किस डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में। ऐसे ही सेम अगर यहाँ पर आप अगर नंबर चेंज करके देखोगे, देखिए जैसे यहाँ पर 102 करोगे आप, तो ये देखिए 102 किया, ये यहाँ पर अर्नव की जगह अर्पित आ गया, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई पूरी, है ना। यहाँ से यहाँ पर सैलरी भी निकाल सकते हो इजीली। वही फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, फिर टैब, फिर वैल्यू में सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे आईडी नंबर जिससे आपको निकालना है लुकअप वैल्यू में, फिर कॉमा, फिर कॉमा आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा किस कॉलम में आंसर है, जैसे 4th कॉलम में है तो 4 टाइप करेंगे। ये देखिए बस यहाँ पर जो पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं ना, इस वहाँ से काउंट करना पड़ता है। 4 कॉलम में तो 4, फिर कॉमा 0 एंटर करेंगे, ये देखिए आ जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप सभी का निकाल सकते हो, बस इसमें कॉलम वगैरह ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर आप चेंज करोगे इन्फॉर्मेशन, जैसे आप चेंज करोगे उसके हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर पहले अर्पित की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जैसे यहाँ पर 104 किया, तो ये देखिए जैसे आपने 104 किया तो यहाँ पर भूमिका अग्रवाल की इन्फॉर्मेशन बता रहा है ना। और इसमें पूरा डिपार्टमेंट और सैलरी भी चेंज होगी, आईडी के हिसाब से चेंज होगी ना, जो आईडी में डाला होगा ना वही इन्फॉर्मेशन आएगी। ये सब इजीली वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये वर्टिकल डाटा पे यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एच लुकअप, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एच लुकअप। पिछले वीडियो में हमने देखा था वी लुकअप पूरा डिटेल में, तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे एच लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही डाटा ओपन कर लूँगा जो मैंने वी लुकअप में यूज़ किया था। तो ये डाटा मैंने ओपन कर लिया है वी लुकअप का। ये देखिए इसमें हमने वी लुकअप लगाया था क्योंकि ये वर्टिकल डाटा था। अभी इस डाटा को पहले हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एच लुकअप लगाने के लिए, है ना। हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। जैसे आप इसको कॉपी कर लोगे, ये देखिए फिर यहाँ पर न्यू शीट पे जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल का। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज पे टिक कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये डाटा पूरा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आगे हॉरिजॉन्टल में। फिर इसको ऑटो फिट करना है तो Alt+H+OI प्रेस करेंगे तो यह डाटा ऑटो फिट हो जाता है। ये देखिए फिर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर Alt+H+OI प्रेस किया तो ये ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितनी उसको जगह चाहिए उसके हिसाब से जगह ले लेता है ना। तो चलिए फिर इसको ट्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+C से और यहाँ पर नीचे जाके पेस्ट कर देते Ctrl+V से। ये देखिए आ गया। फिर यहाँ पर सबसे पहले ये आईडी नंबर डाल देते कोई भी, जैसे यहाँ पर ये डाल देते हैं फर्स्ट वाली 101 वाली। हाँ फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू एच लुकअप, वही सेम जैसे वी लुकअप लगाया था। यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू एच लुकअप, फिर टैब, फिर यहाँ पर जिससे निकालना है, जैसे आईडी से निकालना है तो आईडी सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, टेबल है में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा करने के बाद यहाँ पर बताएगा ये पहले उसमें वी लुकअप में आता था कॉलम इंडेक्स, इसमें आता है रो इंडेक्स कि किस रो में आंसर है। तो यहाँ पर सेकंड रो में तो 2 टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे (2), फिर कॉमा सेम एग्जैक्ट में चाहिए 0 एंटर, यह आ जाएगा आंसर, है ना। फिर यहाँ पर अगर मैं आईडी चेंज करके देखूंगा, जैसे यहाँ पर मैं इसको 101 को हटा के 103 करूँगा
और एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सौरभ तड़वी लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ऊपर सौरभ तड़वी लिखा हुआ है ना, ये आईडी के हिसाब से नेम आ जाएगा। इसे अगर डिपार्टमेंट निकालना है तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, फिर एच लुकअप लगाएंगे, फिर टैब के बाद आईडी सेलेक्ट करेंगे। ये आईडी सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद कॉमा, ये देखिए भी डिपार्टमेंट किस रो में, थर्ड वाली रो में, तो 3 टाइप करेंगे, कॉमा 3, उसमें पहले सेकंड वाली रो में था इसलिए 2, फिर यहाँ पर 3, फिर कॉमा 0, ये देखिए आ जाएगा आईडी। ऐसे अगर आपको सैलरी निकालना है तो वही सेम फार्मूला, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, फिर टैब, फिर आईडी, फिर कॉमा, फिर पूरा टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे हमेशा। ये देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, रो इंडेक्स में अभी फोर्थ वाली रो में है ना आंसर, तो 4, फिर कॉमा 0, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए आ जाएगा इसके हिसाब से ना। ऐसा आप इजीली निकाल सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन एच लुकअप का यूज़ करके। ये क्यों लगा अभी एच लुकअप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आता था इसलिए ना। यहाँ पर अगर आप आईडी चेंज कर देंगे तो इसके हिसाब से आंसर आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 105 कर देते हैं तो यहाँ पर 105 में जो लिखा हुआ है वो सेम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। ऐसे अगर यहाँ पर 105 को अगर 102 कर दोगे आप तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 102 में जो इन्फॉर्मेशन है आईडी की वो आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए आगे यहाँ पर अर्पित करके यहाँ पर आप जो आईडी डालोगे उसके हिसाब से इजीली आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।